बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे ख़वातीन का उम्रा करने का तरीका। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ, सारी चीज़ें वो शामिल करूँ जो कि उम्रा में हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग डिस्कस नहीं करते तो बाद में दम आ जाता है, तो फिर वो वहाँ पर मशवरा ढूंढते रहते हैं फिर क्या करना है। फिर इतनी रकम भी हमारे पास नहीं होती क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कुछ बंदों के पास, तो वहाँ पर जाकर मुसीबत पड़ जाती है। तो इंशाअल्लाह इसमें पूरी चीज़ें कवर करूँगा ताकि दम पड़ने की नौबत ही ना पड़े। जैसे हम दुनिया में किसी काम को सीखते हैं, कोई भी दुनियावी कोई हुनर है सीखते हैं तो किसी उस्ताद से सीख लेते हैं, तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें भी हम सीख कर करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ख़वातीन के उम्रा करने में कोई फ़र्क उस तरह नहीं है। बुनियादी तौर पर उम्रा जो है उसके 4 ही रुकन हैं, 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। तो जो फ़र्ज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं पहले कि फ़र्ज़ अमल ये है कि आपने ihram बांधना है और तवाफ़ करना है, और जो 2 वाजिब हैं उसमें क्या है, सही करनी है और सर के बाल जो हैं वो काटने हैं एक पोरे के बराबर, एक उंगली का जो पोरा होता है फ्रंट का वहाँ पर। ये औरतों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका मौजू ही हमारा ये है कि औरतों का उम्रा करने का तरीका। लेकिन इसमें जैसे नमाज या रोज़ा या और कुछ इबादत में ख़वातीन के साथ कुछ ख़ास मामलात होते हैं, इस वजह से इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। फ़र्ज़ और वाजिब तो वही रहते हैं लेकिन इसमें कुछ तरीक़ाकार अदायगी के वो मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने सफ़र करने का इरादा होता है तो शरई तौर पर औरत को ये पाबंद किया गया है कि वो एक ख़ास लिमिट तक जो है वो अकेले सफ़र कर सकती है। इसके बाद उसको महरम की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसका भाई हो, उसका बाप हो, उसका ससुर हो, मतलब जो भी महरम रिश्ते हैं वो उसके साथ जाकर सफ़र कर सकती है। लेकिन अगर क्योंकि सऊदी हुकूमत ने भी इजाज़त दे दी है, इज्तिहादी मसला है, ये ज़रूरत के तहत जो है यहाँ पर उम्रा करने के लिए औरतें आती हैं, तो अगर वो अकेली आती है तब उसको क्या करना चाहिए, या महरम के साथ आती है तो तब उसके साथ क्या करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया सफ़र की पाबंदी। सफ़र में अगर वो आती है अकेली है या महरम के साथ, तो उसको ये चेक करना चाहिए कि वो जो उसके ख़ास अयाम होते हैं महीने में, ये आदम की बेटियों के साथ अल्लाह पाक ने ख़ास मामला रखा है। उम्मतुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ भी ये वाक़या पेश आ गया था हज के मौका पर। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी, जब वो पाक हुई तो उनको इजाज़त दी कि दोबारा जाकर उम्रा कर लें। तो ये मामला हमारी माँ बहन बेटियों के साथ भी होता है, तो इस चीज़ को भी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वो देख लें कि किन अयाम में वो जा रही हैं। अगर उनके अयाम वो शुरू हो चुके हैं तो फिर उस तरह ये करें कि वो कोशिश करें कि उन अयाम में ना जाएं। लेकिन अगर आपका ग्रुप साथ में जा रहा है और सारे बंदे सारे जाते हैं तो आपका जाना ज़रूरी है, और उस ग्रुप में अगर रह जाती हैं तो फिर आपके साथ कोई मिलने वाला मुश्किल है। तो आप इस तरह करें कि जब तक आप पाक नहीं होती तो आप लोगों ने तवाफ़ नहीं करना। तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप सीधी चली जाएँ होटल में, रिहाइशगाह में चली जाएँ, ठीक है। जैसे सारे लोग जाएंगे तो आप वहाँ पर बैठें, इंतज़ार करें तो बाकी लोग सारे उम्रा कर लें, क्योंकि जो एहराम की नीयत है और जो तवाफ़ है बिलखुसूस वो जो है आप वज़ू के बग़ैर नहीं कर सकते, पाकी की हालत में ही करना पड़ेगा आपको। तो जब आप पाक होंगी तो आपको किसी जगह और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रूम से ही ihram बांधें और अपना जो है उम्रा अदा कर लें। मतलब फिर दोबारा आपको किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रूम से ही जब पाक होंगे गुस्ल करें और दोबारा आकर अपना तवाफ़ करें, सही करें। उसके बाद जो है बाल वो अलग, इसको बोलते हैं, सॉरी अलग बोल रहा हूँ, तकसीर करना, जो बाल काटना जिसको बोलते हैं, ये औरतों के लिए है। तो अगर दौराने तवाफ़ भी आपको वो पीरियड्स का मामला हो जाता है, जो ख़ास अयाम शुरू हो जाते हैं, तो आपने फ़ौरन से तवाफ़ छोड़ देना है। जिस तरह नमाज में है कि नमाज में अगर आपको हालत में वो आ जाते हैं तो नमाज में छोड़नी पड़ जाती है। तो जिस तरह आप नमाज नहीं पढ़ सकते इस तरह तवाफ़ भी आप नहीं कर सकते। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके लिए वो ख़ास इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं है। बस उन दिनों में आपने मस्जिद में, मस्जिद हराम के अंदर आपने नहीं जाना। उन अयाम में आप बाहर जाकर सैन में बैठ सकती हैं बाहर, लेकिन कोशिश करें कि मस्जिद हराम के अंदर दाखिल ना हो और तवाफ़ भी ना करें। और बाकी जिस तरह नमाज में पाबंदी है, नमाज की इस तरह ये भी मामलात ना करें, तस्बीहात करें, ज़िक्र अज़कार करें, वो सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। एक ये चीज़ हो गई। तो बाकी अभी लिबास के हवाले से बात करें कि जैसे मैंने बताया कि 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। तो जो पहला फ़र्ज़ है वो ihram बांधना है। औरतों का कोई ख़ास ihram नहीं होता। जिस तरह मर्दों की 2 चादरें होती हैं इस तरह औरतों का कोई ख़ास ihram नहीं होता। उनके जो घर वाले कपड़े हैं शरीयत के मुताबिक, जिसमें सतर ढांपा हुआ हो,
तो वो आप वही पहने, आपकी वही एहराम होगा। एहराम बुनियादी तौर पर जो है वो नीयत का नाम है। जो मीकात पर आते हैं, मीकात वो हद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की है। मक्का के इर्द गिर्द चारों तरफ ये हद मौजूद है, इसको मीकात कहा जाता है। उसको अगर आपका हज या उम्रे का इरादा है तो आप बग़ैर एहराम के आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये आप मीकात पर जाकर जब नियत करते हैं तो आपका एहराम हो जाता है। बेशक आपने अगर वो कपड़े पहने हैं शरीयत के मुताबिक, या जो मर्द आज़ाद उनकी चादरें पहनी हैं या नहीं पहनी, अगर आपने नियत कर ली है तो आपका एहराम हो जाएगा। तो उसके अलावा एक और ज़रूरी बात जो अक्सर ख़वातीन को नहीं पता होती, अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, सिले हुए कपड़े, ये मर्द के लिए शर्त होती है कि वो सिले हुए कपड़े ना पहने। ख़वातीन अपना लिबास जो घर में पहनती हैं, प्राइवेट चीज़ें जो पहनती हैं वो पहने। उसके अलावा जो आम लिबास है वो पहने, और एक्स्ट्रा चादर वगैरह ले लें ताकि अगर दौरान सफ़र उसको थोड़ा सा पर्दे का मसला हो तो एक्स्ट्रा चादर उसको कवर किए रखे। बाकी आपका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो आप रवायती ड्रेस पहनती हैं, वो पहन कर रखें, उसमें कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें होगी। जब आप एहराम में आ गई तो आपने तलबिया पढ़ना है, जैसे मर्द हज़रात पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता व लकल मुल्क ला शरीका लक। तो आपने धीमी आवाज़ से पढ़ना है, ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ना। और पूरे रास्ते में यही ज़िक्र अज़कार करते हुए आपने हरम शरीफ में आना है। हरम शरीफ में जैसे आएंगे साइड पे खड़े होकर आपने काबतुल्लाह को देखना है और बहुत सारी दुआएं करनी हैं, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, दुआएं हैं। और कहा जाता है कि जो पहली दुआ मांगी जाए काबतुल्लाह को देखकर वो कबूल की जाती है। दुआएं करें और थोड़ा रिलैक्स होकर बैठकर जो है वो दुआएं करें। फिर हजर अस्वद के ऊपर आपने पहुंचना है। हजर अस्वद एक पत्थर है जो जन्नत से आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बोसा लिया और उसको इशारे से इस्तलाम भी किया। तो दोनों तरीके सही हैं। अगर रश नहीं है तो आप बोसा ले लें, अगर रश है तो आप इस्तलाम करके आप अपना वहाँ से तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ के जो होते हैं वो 7 चक्कर होते हैं, और एक चक्कर जब लगता है तो एक चक्कर उसका होता है, तवाफ़ पूरा नहीं होता। 7 चक्कर आप जब लगाते हैं तो एक तवाफ़ हो जाता है। एक तवाफ़ 7 चक्करों का होता है। तो ये दूसरा फ़र्ज़ होता है उम्रे का। एक फ़र्ज़ क्या हुआ, आपने मिकात से एहराम बांध लिया। दूसरा फ़र्ज़ ये हुआ कि आपने 7 चक्कर लगाए काबतुल्लाह के, जो हजर अस्वद से शुरू हुए और हजर अस्वद पर ख़त्म हुए। हजर अस्वद एक साइड के ऊपर लगा, मशरकी साइड के ऊपर कोने के ऊपर आप जाएंगे जहाँ पर दरवाज़ा है काबतुल्लाह का, और वहाँ पर ग्रीन लाइट भी लगी हुई है आपकी निशानदेही के लिए। वहाँ से मैं जैसे बताया आपको पहले कि रश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर रश है तो वहाँ पर ना जाएं। आप पहले अपने चक्कर पूरे करें, रेस्ट करें, बाद में अगर आप बोसा देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को नुकसान पहुँचाएँगे, बेपर्दगी होने का ख़दशा हो सकता है, क्योंकि रश होता है। और इबादत जो है इज्तिमाई इबादत होती है, मखलूत इबादत होती है, मर्द ख़वातीन होते हैं, तो इसमें अवॉइड करें कि वहाँ बोसा ना दें। वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली दूर से भी इस्लाम करें। जो रसूलुल्लाह की सुन्नत ये भी है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से इस्लाम किया, और वो भी सुन्नत अमल है। तो उसके बाद जैसे ही आपके 7 चक्कर ख़त्म होंगे तो आपने मकाम इब्राहीम, एक जगह है आप जाएंगे मकाम इब्राहीम, जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव उस पत्थर में कुनिंदा है। रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि ये पत्थर भी जो है जन्नत से आया था। उसके ऊपर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की थी। तो इसके ऊपर आपने इसके इर्द गिर्द जो है जहाँ पर आपको जगह मिले 2 नवाफ़िल अदा करने हैं। तो ये 2 नवाफ़िल आपने अदा की, आपका तवाफ़ पूरा हो गया। इसके बाद आपने सही करनी है, जो कि माई हाजरा वाला आपने किस्सा सुना होगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए वो जो है पानी तलाश करने के लिए दौड़नी थी। तो आपने क्या करना है, सफ़ा मरवा की तरफ चले जाना है। वो बिल्कुल जिधर दरवाज़ा आपका काबतुल्लाह का है ना, जहाँ पर आप हजर अस्वद वाली साइड, बिल्कुल इसी साइड के ऊपर है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सामने आपको रास्ता, किसी से ही पता करें, सफ़ा का मरवा का रास्ता आप बता देगा। आप सफ़ा मरवा पे जाएंगे, सफ़ा पर जाकर खूब दुआएं करें, वहाँ से अपना सही शुरू करें। सही मतलब कोशिश करना है, दौड़ना है या मेहनत करना, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है इसको, ठीक है। वहाँ पर भी आपने 7 चक्कर लगाने हैं। आपका पहला चक्कर सफ़ा से शुरू होकर मरवा के ऊपर ख़त्म होगा, और मरवा से सफ़ा पर दूसरा चक्कर ख़त्म होगा। मतलब आप एक बार उधर जाएंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा, दूसरी बार उधर से इधर आएंगे तो 2 चक्कर हो जाएंगे। तो इस दौरान तवाफ़ हो या सही हो, इस दौरान आप कोई भी दुआएं कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ उनकी महबूब तरीन दुआ है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। ये रसूलुल्लाह की जो है महबूब तरीन दुआ है, ये आप पढ़ें।
तीसरा कलमा पढ़ें, शहादत पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआएं पढ़ें, तकबीरात पढ़ें। जो भी आपको ज़िक्र अज़कार आता है सही से वो पढ़ें। अगर आपको मसनून दुआएं आती हैं जो उस मौका पर की जाती हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर दुआ नहीं याद तो आप ये भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। जैसे ही आपके 7 चक्कर पूरे होंगे तो आपने मरवा की पहाड़ी से बाहर निकल जाना है, वो रास्ता बना हुआ है। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपने सर का जो बाल है उसकी जो उंगली का एक पोरा होता है इसके बराबर जो आगे से बाल आप काट दें, और ये ख़वातीन जो है एक दूसरे के बाल काट सकती हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। जैसे आप वो बाल काटेंगे आप एहराम की पाबंदियों से निकल जाएंगी। तो एहराम की पाबंदियाँ जैसे मैंने शुरू में वीडियो में नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। एहराम की पाबंदियाँ ये होती हैं कि आपने जब एहराम की नीयत कर ली, आपने खुशबू नहीं लगानी, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, मेकअप वगैरह या खुशबू वाली इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी, ज़ेवर वगैरह ये उतार देना है, ज़ीनत की चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शौहर के साथ तल्लुकात वगैरह नहीं करने, शिकार नहीं करना, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ममनू हो जाती हैं। और जैसे ही आप वो बाल काटती हैं तो वो पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद जो है आपका उम्रा अदा हो गया है। आप अगर मज़ीद इबादत करना चाहती हैं करें, अदरवाइज़ आपका उम्रा ख़त्म हो गया है। अभी मैं मुख्तसर इस चीज़ को करता हूँ कि शॉर्ट थोड़ा करके आपको बताता हूँ। ये तो पहले मैं तफसील से बताई कि उम्रा के 4 रुकन हैं, एहराम बांधना, तवाफ़ करना, ये 2 फ़र्ज़ हैं इसके, और 2 वाजिब क्या हैं, सही करना और बाल काटना। ठीक है, आप घर से एहराम बांध के जब आ जाएंगे तो एक फ़र्ज़ आपका हो गया। दूसरा फ़र्ज़ आपने तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा तवाफ़ करना है, जो कि शुरू होगा आपका हजर अस्वद से और हजर अस्वद के ऊपर ख़त्म होगा। और फिर उसके बाद सही करनी है, सही के चक्कर लगाने हैं। जहाँ से मर्द हजरात दौड़ कर भागेंगे ग्रीन लाइट में, वहाँ पर आपने नहीं भागना, क्योंकि ख़वातीन भाग नहीं सकती। ख़वातीन का पर्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और याद ये भी रहे आपको कि कोशिश करें कि जहाँ पर रश हो वहाँ से आप बचें, वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि बेपर्दगी का ख़तरा हो सकता है। औरत का जो इज़्ज़त है और जो पर्दा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी कुछ औरतों के जो हवाले से है, ये कुछ डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि बाद में दम आ जाता है तो फिर मुसीबत बन जाती है, फिर कोई जानने वाला बंदा भी नहीं उधर होता है, दम अदायगी में प्रॉब्लम होती है। तो जब आपको चीज़ें पता होंगी तो आपको बहुत ईजीली आप चीज़ें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उन ख़वातीन के लिए बताया जो सिंगल हैं या अपने हस्बैंड के साथ हैं। ये बच्चों के साथ ये मैंने तरीका नहीं बताया। बच्चों के साथ फिर ये है कि बच्चों की तरह ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, तो फिर आपको उनके हिसाब से अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी। तो लेकिन ये है कि ख़वातीन का यही तरीका है। मेन जो चीज़ें थी उनके एहराम के हवाले से, उनके ख़ास अयाम के हवाले से, ये चीज़ें जो हैं आपने जहन में रखनी है। प्लान ही उस तरीक़ा से करें कि आपके ख़ास अयाम ना आएँ। अगर ख़ास अयाम आ जाते हैं तो आप इंतज़ार करें, रूम में बैठें उन दिनों में, और जैसे ही पाक हों तो दोबारा जाकर आप उम्रा कर सकती हैं। तो आराम बांधने की बाद बाहर से आपको ज़रूरत नहीं है, वहीं से जाएँ और उम्रा अदा कर लें। उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आपको जो है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। और जज़ाकल्लाहु खैरा।